सॉरी, एक बार फिर This call is now being recorded. माइक कोई भी ऑन नहीं करेंगे, जो भी बोलना है चैट सेक्शन का इस्तेमाल करना है सभी को, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बाकी बच्चे आ रहे हैं, फिर एक साथ ही में स्टार्ट करवाते हैं इसको फिर से। चलो एक और बार देख लो, एक और बार मैं समझा देती हूँ कि हम लंबाई की इकाइयों की बात करी थी लास्ट क्लास में। सबसे पहले क्या आ रहा था, किलोमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर, है ना, यही तो था। तो जब हम बाएं से दाएं की तरफ आ रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, मतलब इस तरफ को जा रहे थे, तो आप गुणा कर रहे थे ना, गुणा तो हो रहा था। किससे गुणा था सबसे पहले, 1000 से। मतलब किलोमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा, मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में बदलना है किससे गुणा करेंगे, 10 से। ये सभी को याद होगा। वैसे ही अगर मैं उल्टा जाऊं, है ना, दाएं से बाएं की तरफ को मैं जा रही हूँ, है ना, उल्टा जा रही हूँ, तो अब गुणा को उल्टा क्या हो जाएगा, भाग। किससे भाग करूंगी, 10 से। सेंटीमीटर से मीटर, फिर से भाग, किससे, जो ऊपर लिखा है उसी से, 100 से। मीटर से किलोमीटर में भाग, ऊपर क्या लिखा है, 1000, उसी से। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या इतना सभी को क्लियर है? यस। चलिए, इसी की बेसिस पे जरा एक क्वेश्चन करते हैं हम, रिकॉल क्वेश्चन। ओके, रिकॉल क्वेश्चन करेंगे सभी। क्या दिया हुआ है आपको, बोला है कि दो वस्तु हैं जिसमें पहली वस्तु की लंबाई 5 मीटर है। पहली वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। दूसरी वस्तु की लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर है। तो दोनों वस्तु की कुल लंबाई कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, दोनों वस्तुओं को जोड़ना है। जोड़ने का नियम आपको पता है कि दोनों इकाइयां क्या हो, दोनों मात्रक क्या होने चाहिए, एक जैसे, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। बदलने आपको आते ही है मात्रक कैसे बदलते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर करेंगे। 500 सेंटीमीटर। दो बच्चों ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड बेटा। मैम कर दिया। हाँ कर दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए इसका उत्तर। पांच बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जिसकी वीडियो ऑन है वीडियो बंद कर लीजिए, कि आपकी जो नेट की स्पीड है ना उसमें फर्क आता है। खड़े होकर क्लास नहीं लेनी है, बैठ के लो इस जगह पे, और हाथ में किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। अंकित कुमार के नाम से जो है, वीडियो बंद करो और हाथ में कॉपी लेके बैठो। चलिए
चलिए 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया बेटा। 7 में से 4 बच्चों का उत्तर सही जा रहा है अभी तो। मैम हमारा नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी ना, तो सॉल्व करूंगी तब आ जाएगा समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है बेटा? वॉइस तो फुल है मेरी। यस मैम। ठीक है, फिर मैं तेज से बोलने की और कोशिश करती हूँ, ठीक है। नौ बच्चों ने उत्तर दे दिया अभी तक। 20 में से सिर्फ 9 ही बच्चों ने उत्तर दिया है अभी। तीस सेकंड का समय और है आपके पास, 30 सेकंड का और समय है। तब वीडियो जिसकी ऑन है वीडियो बंद कर लीजिए, यशवीर के नाम से जो है। लास्ट के 10 सेकंड्स और है आपके पास उत्तर देने के लिए, तो 4 सेक्शन में आंसर कीजिए ना जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका जल्दी से। ठीक है, चलो इसे समझ लेते हैं। आपको बोला है कि एक वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, वहीं दूसरी वस्तु की लंबाई 500 सेंटीमीटर है। तो आपको बदलना पड़ेगा। 5 मीटर तो मीटर में ही है, सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर में, है ना। सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर में। चलिए, आपको पता है किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। मैंने क्या कहा? आपको सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। मतलब आपको कहाँ जाना है? उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, किससे भाग करते थे? 100 से। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर है जो बदलने हैं? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर बराबर 500/100 मीटर। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आएगा? 5 मीटर बचेगा। मतलब 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। अब इस 5 मीटर और इस 5 मीटर दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 10 मीटर कैसे आया? सभी बच्चों को क्लियर है ये? एक बार फिर से समझा। आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? मैम ये पूरा समझा दो एक बार। देखो, आपको 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ये टेबल याद है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो उल्टा ही तो जाना है। मैम आपकी आवाज कम आ रही है।
बेटा एक बार अपना जो क्लास रीज्वाइन करके देखो, क्योंकि मेरी तरफ से इंटरनेट प्रॉपर है। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है क्या, या बाकी बच्चों को भी दिक्कत है वॉइस में? मैम आप मंदी बोल रहे हो। बेटा मैं धीरे नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला ना आपकी शायद नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। बाकी बच्चों को क्लियर है मेरी वॉइस? आपकी मंदी आवाज आ रही है। यस मैम। मैम वॉइस बिल्कुल क्लियर है। बेटा वॉइस एकदम ना क्लियर होनी चाहिए। वॉइस एकदम क्लियर है मैम। मैम वॉइस क्लियर है। यस वॉइस क्लियर है। तो जिस भी बच्चे को वॉइस नहीं आ रही है ना, एक बार क्लास को रिज्वाइन करके देखो। मैम 2 मिनट बाद समझाना यही क्वेश्चन, एक बार फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ एक काम करना, क्लास के एंड में रुकना, ठीक है? अगर दिक्कत है तो क्लास के एंड में दोबारा से समझा दूंगी इसे, ठीक है? क्लास के एंड में। हाँ बेटा अब डबल तब आती है जब किसी का माइक ऑन होता है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अपना माइक ना म्यूट पे ही रखा करो, ठीक है? हर्ष के नाम से जो है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को ना एक काम करती हूँ, हर्ष के नाम से जो है इस क्वेश्चन को ना मैं लास्ट में समझाती हूँ, जब क्लास ओवर हो जाएगी आप रुक जाइएगा, ठीक है? मैम समझा दो। क्लास के एंड में समझाऊँ ये क्वेश्चन में? अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो। आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्रफल का रूपांतरण, हमने देखना है, ठीक है? पहले हमने लंबाई का रूपांतरण देख लिया, क्षेत्रफल का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ भी चुके थे, है ना? लास्ट क्लास में हमने देख लिया था दैनिक जीवन में हम कैसे क्षेत्रफल का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? हमने वर्ग का जो था क्षेत्रफल निकाला था, जो 9 वर्ग सेंटीमीटर आया था, है ना? सभी ने निकाला था। तो आज हम देखते हैं कि ये चीज हमारी कैसे बनती है। तो ये हमारी लंबाई वाली इकाई से भी रिलेटेड है। मतलब अगर आपको लंबाई वाली इकाई समझ में आ गई ना, तो क्षेत्रफल वाली भी, जो लंबाई वाला मात्रक समझ में आ गया तो क्षेत्रफल वाला भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों को साथ में लेके चलना है हमने, कि दोनों को साथ में लेके चलते हैं। क्षेत्रफल का जो घात होती है वो 2 होती है ना, सभी को पता है, घात 2 में जाती है इसकी। अच्छा एक बार फिर से कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस क्लियर है अभी सभी को? मैम Yes. आवाज। यस मैम। ठीक है चलिए। यस मैम। यस ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे ध्यान दो सब, बिल्कुल सबका माइक ऑफ होना चाहिए। किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे तो 1000 से गुणा कर रहे थे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए ना क्षेत्रफल वाले, तो घात कितनी है बेटा? घात 2 है, सभी की घात 2 है। इसका मतलब दुगना हो रहा है जो ऊपर है, ऊपर वाले से ये चीज 2 गुनी है। इसका मतलब जब यहाँ मेरे को 1000 से मैंने गुणा किया, जब घात दुगनी हो रही है तो क्या 0 दुगने कर दूं? 0 दुगने कर दूंगी तो एक ही बात है, जब घात दुगनी तो 0 भी दुगने कर दो। कितने 0 हो जाएंगे यहाँ पे? कितने 0 से गुणा कर दोगे? 6 0 से आप गुणा कर दोगे। 6 0 से आप गुणा कर दोगे अगर आपको वर्ग किलोमीटर से वर्ग मीटर में जाना है। ऊपर वाला देखो, यहाँ 3 से गुणा है, 3 0 लगे, यहाँ इसके दुगने कर दो, 6 से कर दो, क्योंकि घात भी दुगनी मैम होगी। आवाज कम आ रही है आप। बेटा मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आप यूट्यूब पे अगर वॉइस नहीं आ रही तो यूट्यूब पे जो लिंक आता है ना उसे दोबारा देख लेना, ठीक है? अवंती वाले यूट्यूब लिंक पे, ठीक? क्योंकि मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ और इससे जोर से मैं नहीं बोल सकती। अगला देखिए, मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो आप 100 से गुणा कर रहे थे। यस 100 से गुणा कर रही थी मैं। अब वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में जाना है तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कितने 0 लगाऊंगी। वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में जाऊंगी, कितने 0 लगाऊंगी, सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे। ये बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है।
4 जीरो लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 थे, 2 का दुगना 4 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रही थी, 10 से गुणा कर रही थी। वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मिलीमीटर में जाऊंगी, किससे गुणा करूंगी? कितने जीरो लगेंगे अब यहाँ बताओ? वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मिलीमीटर में कितने जीरो लगेंगे? मैम 2। बहुत बढ़िया, 2 ही तो लगेंगे, क्योंकि यहाँ 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब उल्टा जाना है, उल्टा जाना है। उल्टे जाने पे सभी को पता है, भाग करते हैं उल्टे जाने पे। ऊपर का नंबर सेम रहता है, मतलब यहाँ 100 से भाग होगा। अगर मैं वर्ग मिलीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर में जाऊं, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में जाऊं, इससे भाग होगा, 4 जीरो लगा दो एक के बाद। वर्ग मीटर से किलोमीटर में जाऊं, किससे भाग होगा? 6 जीरो लगा दो। इतना सभी को क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो लंबाई वाला जो मात्रक है, उसको अगर समझ में आ गया तो आपको क्षेत्रफल वाला भी आ जाएगा समझ। चलिए एक प्रश्न करते हैं इसी के बेसिस पे। मैम आप एक क्वेश्चन के आधार पे समझाना। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको दे देती हूँ। एक प्रश्न है, आप बताइए, एक वर्ग मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होंगे? एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होंगे? चैट सेक्शन में टाइप करेंगे सभी। हाँ, जीरो आपको जोड़ने होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जीरो आपको जोड़ने हैं। जीरो जोड़ के एक आ गया, है ना? एक का एक आ गया। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो जरा यहाँ पे देखिए, माइक ऑफ रखिए, माइक बिल्कुल बंद रखिए। आपको यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचना है डायरेक्ट। बीच में वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, तो मतलब यहाँ जितने जीरो होंगे वो जुड़ेंगे, जैसे कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ के 4 जीरो, यहाँ के 2 जीरो, दोनों को जोड़ दो। कितने जीरो लगा दोगे बेटा? यहाँ 6 जीरो, 4 2 6। मैम 6 जीरो। वेरी गुड, है ना? 6 जीरो आ जाएंगे। तो जिस भी बच्चे ने ये लिखा है आंसर, उनका सही है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो कि मैंने यहाँ पे जीरो क्यों जोड़े हैं, वो पूछ सकता है? डरना नहीं है, पूछिए जरा। और किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी से, या सभी को आ गया समझ? कोई भी ऐसा बच्चा? ये सभी को समझ में आ गया। चलो एक और करो, एक और प्रश्न करो जरा। यस मैम। यस। अब बताइए, उल्टा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर वर्ग होते हैं? चैट सेक्शन में। उल्टा है, आपको वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग किलोमीटर में जाना है। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए बेटा। ये भी लिखो, भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं?
भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं? मैम 12-0। मैम 12-0। 12-0। ढंग से जोड़िए जरा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। और ये भी लिखिए कि घटाना भाग करना है या गुणा करना है। मैम भाग करना है। वेरी गुड, भाग करना है। भाग करना आपने एकदम सही कहा, मतलब मुझे यहाँ एक लिखना होगा। 1/, अब 0 जोड़ो जरा। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग किलोमीटर में। 0 काउंट करो। 1, 1, 2, 3, 4, ये 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे तो 10 0 आ रहे हैं, आप 12 बोल रहे हो। 12 कैसे हुए? 10 ही तो है। क्लियर है सभी को? 10 0 तो है, आपने 12 लिखे हैं किसी बच्चे ने। मैम 10-0 ही है। हाँ, 12 नहीं है, 10 ही है। वेरी गुड। चलिए, इतना क्लियर हो गया। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये याद रख लेना, ठीक है? ऐसा प्रश्न में पूछा जाएगा तो लिख भी लो साथ में, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े हम क्वेश्चंस की तरफ। यस मैम। ठीक है, चलो। ठीक है, ये जो चीज लिखी हुई है इसको ध्यान मत दीजिए, इसको नहीं करना है आपने, ठीक है? तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर इसे करोगे तो। फिलहाल आप प्रश्न को हल करना, ठीक है? आपसे बोला है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलिए मिलीमीटर स्क्वायर में। 20 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मिलीमीटर में आपने बदलना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में, और सॉरी पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। मैम एक बार फिर से वो पिछली वाली स्क्रीन दिखाना। पिछली वाली स्क्रीन दिखानी है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं लिखवाती हूँ ना, नहीं तो नोट डाउन कर लिया करो। फिर क्वेश्चन दिखने में दिक्कत होती है ना, क्वेश्चन भी देखना होता है। क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया तो ये वाली स्क्रीन देख ली, यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप इसे। मैम चैट ऑन कर दो। यस, पहले मैं पोल सेक्शन देख लूं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया है। अभी बेटा सिर्फ 3 ही बच्चों ने उत्तर किया, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन नहीं कर सकती, ठीक है? पोल सेक्शन में जब सभी बच्चे उत्तर कर देंगे तब चैट सेक्शन ऑन करो। मैम हमारा आंसर कुछ और आ रहा है पर इसमें अलग है। कोई बात नहीं, जब मैं सॉल्व करवाऊंगी आप मैच कर लेना, ठीक है? फिलहाल एक बार फिर से देख लो, आप कहीं शायद कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि आंसर ठीक है इसका। ऑप्शन में से ही एक आंसर है इसका। मैम मेरा सही आ गया। हाँ ठीक है, बढ़िया, सही आ जाना चाहिए। ऑप्शन सही है इसके। चलिए, 8 बच्चों ने उत्तर कर दिए है।
12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास, लास्ट के 10 सेकेंड। 200 मिलीमीटर है मैम। 5 सेकेंड्स और हैं। मैम हमें दीपक सर क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा आपका जो बैच था ना बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। मैम दूसरे वाले बैच में भी और मैम वो दूसरी मैम है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो स्प्लिट किया है। छोटे छोड़ दिए ना, आपके बैच बहुत सारे बच्चे थे ना। ठीक है, 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। पोल मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए, हम्म, ठीक है, ये सभी को याद है। आपको वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में मिलीमीटर में जाना है, मतलब यहां से यहां पहुंचना है आपने, सीधा पहुंचना है, मतलब गुणा होगा। आपको पता है किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं ना। इसका मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है आपने, बदलना है 20 को। 20 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 20 से ही तो 100 को गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 2000 वर्ग मिलीमीटर। कौन सा उत्तर सही हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। रिपीट करना है फिर से। यस मैम। देखो, आपको पता है कि जब वर्ग सेंटीमीटर से आप वर्ग मिलीमीटर में जाओगे 100 से गुणा करोगे, क्योंकि आप सीधे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो बाएं से दाएं की तरफ। इसका मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर में कितने होंगे बेटा? 20 से ही तो 100 को गुणा करोगे, जितने यहाँ पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 को 30 पूछा होता तो यहाँ 30 से गुणा हो जाता। कितना आ गया उत्तर? 2000 वर्ग मिलीमीटर। मैम हमने डिवाइड कर दिया था। यस, तो आपको वो देखना था ना। यस, आप उल्टा आपको वर्ग मिलीमीटर से सेंटीमीटर वर्ग में थोड़ी ना जाना है, उल्टा कर दिया आपने, डिवाइड नहीं गुणा होगा। क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का डी ही ऑप्शन था। चलिए, चैट सेक्शन मैंने फिर से ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हेक्टेयर वाला, ये इसलिए मैंने कहा था उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपसे पूछा है 2 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलिए। 2 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में, तो सभी को याद है ना कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते थे? 1 हेक्टेयर में कितने होते थे, सभी को याद है? लिखा होगा यस कॉपी में मैम। सभी ने। यस, सभी को याद होगा। तो जल्दी से हल कीजिए इसको पोल सेक्शन में। सात बच्चों का उत्तर आ गया है। 12 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया।
बहुत इजी सवाल है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना आप इसमें। ठीक है, 10 सेकेंड्स और है, सिंपल, आपको बहुत इजी सा प्रश्न है ये। 10 सेकेंड्स और ले लीजिए। चलिए, चलो चलो, मैं पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे इसका, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या होगा उत्तर। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ना? 10,000 ही तो होते हैं। तो बेटा 2 हेक्टेयर में कितने होंगे? 2 को किससे गुणा कर दोगे? 10,000 से। कितना आ जाएगा? 20,000 वर्ग मीटर। कहाँ पे है 20,000 वर्ग मीटर? ऑप्शन बी में। क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 से गुणा करना था आपने सिर्फ 10,000 को। क्या सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिससे ना आया हो? चलो, सभी को आ गया समझ। आ गया जी। वेरी गुड। जिसको नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के एंड में रुक सकते हैं वो, ठीक है? अगर यहाँ नहीं पूछने आपके, क्लास के एंड में रुक जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा। आपसे पूछा है इसमें, 2 आयत दिए हुए हैं आपको, ठीक है? 2 आयत दिख रहे होंगे। ये पहला आयत है, ये दूसरा आयत है। पहले आयत का जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग मिलीमीटर है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर वर्ग है। दोनों का आपको जोड़ बताना है, कुल क्षेत्रफल बताना है, मतलब जोड़ना है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन देख के आंसर करेंगे जरा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस में चेंज करना है, इकाई किस में, मतलब मात्रक किस में बदलना है आपने। जल्दी से सही बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। प्रश्न 6। 5 बच्चों ने उत्तर दे दिया, 5 के 5 बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा। आठ बच्चों ने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे इसका।
11 बच्चों ने उत्तर दे दिया। चलिए जल्दी दे जल्दी दिया मैम। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करेंगे आंसर। मैम दे दिया। वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास, 5 सेकेंड्स और है। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं। पोल सेक्शन में 14 बच्चों ने उत्तर दिया, यहाँ पे एक ही क्या 15 ही बच्चे हैं क्लास में। हम्म चलिए देखते हैं। आपको बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मिलीमीटर है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है 3 सेंटीमीटर पर। तो आप अगर ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो सभी वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब मुझे सभी वर्ग सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये तो पहले से ही है। बदलना किसे है, इसको बदलना है ना। आपको पता है मीटर वर्ग के बाद वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मिलीमीटर आता है, तो आपको मिलीमीटर को बदलना है वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब उल्टा जाना है, यही तो जाना है। आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा किससे, 100 से। मतलब 1 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1/100 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। कितने वर्ग है, 200, 200/100 वर्ग सेंटीमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, कितना आया 2 वर्ग सेंटीमीटर। कन्वर्ट हो गया, जोड़ दीजिए, 2 + 3 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आया 5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। क्या सभी को क्लियर है ये। कोई ऐसा बच्चा जिससे क्लियर ना हो। वेरी गुड, तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेटा कहाँ क्लियर नहीं हुआ अंकित। yes, अंकित के नाम से जो है बेटा, अगर कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ आपको ये प्रश्न। मैम आ गया सूरज में। ओके ठीक है बेटा, चलिए तो आज का ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं, 2 डायमेंशनल शेप। तो क्या करना है आपने, आपका कॉपी है सभी के पास। आप अगर कॉपी में कोई भी आकृति बना दे, जैसे ये बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है, एक पत्ता बना दिया, कुछ भी बना दे जिसकी कुछ ना कुछ
लंबाई हो और चौड़ाई हो तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या हो जाती है, ऐसी आकृतियों को ही हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। मतलब पेपर पे बनाए जाने वाली, समतल पे बनाए जाने वाली कोई भी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय आकृति कहेंगे। और कैसे एग्जाम्पल है, ये भी द्विविमीय आकृति हो गई, ये भी द्विविमीय आकृति है, पेपर पे बना सकते हो, ये भी द्विविमीय आकृति है। मैम कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है? कौन सी नहीं है अभी मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। जो आप कॉपी बना रहे हो सब द्विविमीय आकृति है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, मीन्स हाथ में पकड़ नहीं सकते, वो हमारी द्विविमीय आकृति है। सिर्फ बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, उसे 2D शेप्स कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, षटभुज, जितने भी आकृति हैं या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी हैं, जैसे आपकी वर्ग होगी, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गए, सभी हमारी द्विविमीय आकृतियां होती हैं, ठीक है। अब कौन सी नहीं होती वो आपको अब समझ में आएगा। त्रिविमीय आकृतियों में, त्रिविमीय आकृतियां क्या है, आपको मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, सभी को मेरे हाथ में पेन दिख रहा होगा, है ना। इस पेन को मैं पकड़ सकती हूँ, छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, है ना। यस, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, टेबल, कुर्सी, पेन, रिमोट, टीवी, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इरेजर, कुछ भी है, वो सभी आकृतियां हमारी त्रिविमीय आकृतियां होंगी। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चला, द्विविमीय और त्रिविमीय में क्या अंतर है। ये अब पहले तो जिसका भी ये वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ रखिए जल्दी से, सभी को क्लियर है डिफरेंस क्या है त्रिविमीय और द्विविमीय में। यस, यशवीर डून के नाम से जो है बेटा माइक ऑफ, कैमरा ऑफ रखो, अंकित के नाम से जो है कैमरा ऑफ रखो। यस, सभी को क्लियर हो गया, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम कैसे हम पता लगाएंगे। अच्छा, आपने क्यूब देखा है, क्यूब सभी को पता है, घन जिसे कहते हैं, बनाते हैं ना आप अपनी कॉपियों में, सब ऐसे बनाते होंगे। ये तो एक त्रिविमीय आकृति हो गई, क्योंकि कॉपी में बनाने के लिए तो मैंने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन घन को अगर आप असल जिंदगी में देखो, जैसे कि आपने वो रूबिक क्यूब खेला है जिसमें अलग अलग कलर के ऐसे होते हैं, फिर आप उन्हें जोड़ते हो, एक जैसे रंग का बनाते हो। इस गेम सभी ने खेला होगा जहां तक है, रूबिक क्यूब जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो हमारा एक घन है, वो क्यूब है, तो उसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो किस तरह की आकृति हो जाएगी, वो त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। क्लियर है। त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। वेरी गुड। यस, ठीक है, वेरी गुड। यस, 3D शेप उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी ने। प्रश्न 7, जिसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है, जो नहीं है उसे पहचानिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है। चलो, 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, 11 में से 10 बच्चों का उत्तर एकदम करेक्ट है।
चलिए बेटा जल्दी से आंसर कीजिए, बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ आकृति पहचाननी थी, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। कौन सी है इसमें से, कौन सी नहीं है इसमें से द्विविमीय आकृति। चलिए पहले से शुरू करें तो एक आयत हमारी द्विविमीय आकृति होता है, हमने पढ़ा है। एक समांतर चतुर्भुज भी द्विविमीय आकृति होता है, त्रिभुज भी होता है। ये एक क्यूब है, हमें पता है क्यूब तो हमारी त्रिविमीय आकृति था, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर डी सही है, क्योंकि ये हमारी द्विविमीय आकृति नहीं है। ऑप्शन डी, यस। चलिए आगे देखते हैं अब हम, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। बाउंड्री, पेरीमीटर एंड एरिया। बाउंड्री क्या होती है किसी की, तो किसी भी आकृति की बाहर के चारों ओर की खींची रेखा ही हमारी क्या कहलाती है, उस आकृति की सीमा कहलाती है, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज बना रखा है आपके सामने, ठीक है। इस त्रिभुज की अगर मैं सीमा बोलूं तो ये लाल रंग से जो दर्शा रही है यही इसकी सीमा हो जाएगी, बाहर की ओर खींची गई रेखा, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको दर्शाया गया है, जैसे इस आयत की सीमा ये है, बाहर बाहर की बाउंड्री आपने देखनी है बस, ठीक है। बाहर बाहर चारों ओर की जो रेखा है उसी को आपने देखना है, ठीक है। जैसे डेली लाइफ में जैसे आपका घर है जहां आप रहते हैं, अब आपकी घर की भी तो कुछ सीमा होती है ना आसपास की, ठीक है, कि यहाँ से आपका घर खत्म हो जाएगा कुछ और लग जाएगा, तो चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी आपके घर की, वही आपके घर की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। सभी को क्लियर है सीमा क्या होती है। वॉल, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि सीमा, किसी भी जगह की, किसी भी चीज की सीमा, यस। अगला देखते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप सभी को पता है कि मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, तो किसी भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, सीमा की कुल लंबाई ही उसकी क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। जैसे अगर आप यहाँ एबीसी को ध्यान से देखेंगे, है ना, तो अगर मैं तीनों इसकी भुजाओं को जोड़ दूं, AB भुजा, AC भुजा और BC, तीन भुजाएं इसकी त्रिभुज की, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा परिमाप आ जाएगा। यही परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो या फिर सीमा को जोड़ दो, AB, AC और BC इसकी सीमा तो है, जोड़ दोगे हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है, मैं आपसे बोलूं इसका परिमाप क्या होगा, तो आप 2 जमा 2 जमा 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर है परिमाप क्या होता है, यस, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो इसका मात्रक होगा वो हमेशा इकाई होगा। इकाई का क्या मतलब है, जो मैंने अभी मैं पता नहीं कौन ज्यादा कमेंट कर रहा है। कौन है, यशवीर डून के नाम से। बेटा एक बार आप वाई लिखेंगे ना तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आ गया, ठीक है। एक ही बार लिखना, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना। चलो अब इसने क्या बोला है कि जो परिमाप का जो मात्रक है वो सदैव इकाई में होता है, मतलब या तो सेंटीमीटर या मीटर या इसी तरीके से होगा। आप कभी भी उसकी घात 2, 3, 4 नहीं लगाएंगे, घात में कुछ नहीं आता है इसका, ठीक है, इकाई में ही रहता है। सभी को क्लियर है ये चीज, कि परिमाप का जो मात्रक होगा हमेशा इकाई में ही रहेगा। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है मीटर। जिसके वीडियो ऑन है ना, मैं एक एक करके क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको,
मैंने आपसे बोला है ना कि वीडियो ऑफ रखनी है आपने। अंकित कुमार के नाम से बेटा, आपको भी शायद सुनाई देगी होगा ना, वीडियो ऑफ रखनी है। चलिए, मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करनी बेटा, इसमें आप ही का फायदा है। आप जब वीडियो ऑन करते हैं ना तो आपका जो नेट है, इंटरनेट है, वो फिनिश हो जाता है आपकी। हो सकता है मेरी आवाज ना आ जाए, यस आवाज भी कम हो जाती है इससे। तो वीडियो ऑन मत कीजिए ऑन अपनी अननेसेसरी, जब तक बोला ना जाए, ठीक है। और उदाहरण दिए गए आपके सामने, जैसे ये आयत है, इसका जो परिमाप है, परिमाप होगा क्या, मान लीजिए जिस जगह से मैंने शुरू किया, मैंने पी जगह से, पी पॉइंट से, पी बिंदु से शुरू किया, आगे बढ़ी मैं क्यू पे पहुंची, पी क्यू भुजा, क्यू से मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, आर पे ही तो जाऊंगी, क्यू आर भुजा, आर से मैं कहाँ जाऊंगी, एस पे जाऊंगी, एस आर, आर एस भुजा, एस से मैं दोबारा कहाँ पहुंच गई, पी पे, एस पी भुजा। तो इन चारों भुजाओं को जब जोड़ दोगे तभी तो मेरा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसका मतलब परिमाप निकालना है तो जहां से आपने शुरू किया था जिस बिंदु से, वहीं पे वापस आओगे, जितनी टोटल दूरी आपने तय की होगी वही उसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर है सभी को, परिमाप में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस, जैसे इस पंचभुज का दीर्घ है, इसने ए से शुरू किया, ए से मैं गई बी पे, ए बी भुजा। अब बी से कहाँ जाऊंगी बताओ, बी से कहाँ जाओगे आप, बी से क्या ई पे पहुंच जाओगे, नहीं, बी से पहले सी पे ही तो जाओगे, बी सी भुजा। सी से कहाँ जाओगे, डी पे, डी से कहाँ जाओगे, ई पे, यस, ई से फिर पहुंचोगे आप ए पे, ई ए भुजा। तो पांचों भुजाओं को जोड़ दो, आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भी बंद आकृति द्वारा जो घेरा बनाया है, मतलब जो बंद आकृति, जो घेरे गए तल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आयत है, इसने जितना इसने तल के भाग को घेरा है, इतना ही तो भाग घेरा है जितने में ये बना हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये लाल रंग से, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। और भी दिखाए गए हैं। एक और मात्रक होता है क्षेत्रफल का, जो मात्रक है वो हमेशा किस में आएगा, वर्ग में आएगा, ठीक है। वर्ग इकाई मात्रक होगा, वर्ग सेंटीमीटर में हो सकता है, वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मिलीमीटर में, ठीक है। तो घात हमेशा 2 होगी क्षेत्रफल की। इतना सभी को क्लियर है कि क्षेत्रफल की घात हमेशा 2 होगी, वर्ग सेंटीमीटर में, या कोई भी मात्रक हो सकता है, कोई भी मात्रक मतलब यूनिट हो सकती है, पर होगी क्या, वर्ग में होगी। इतना क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। और आकृतियों को दिखाए गए हैं, जैसे कि इस आयत की आकृति का ये क्षेत्रफल है, इस पंचभुज की आकृति का ये क्षेत्रफल है, ठीक है, जो यहाँ पे रंग से दर्शाया गया है अलग अलग। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं? मैम हाँ, सभी को क्लियर है?